हेलो बच्चों, दिस इज रोहित कोहली फ्रॉम कॉमर्स सॉल्यूशन। बेटा हमने एक चैप्टर शुरू किया था इसकी लास्ट वीडियो में, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसकी हम एक वीडियो ला चुके हैं, जिसमें हमने सीखा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप उसे जाकर वहां जाकर देख सकते हैं। देखो आज का जो टॉपिक हमारा इस चैप्टर का है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट हमें सीखना है कि गुडविल होती क्या है, कौन लाता है, क्यों लाता है, ये समझते हैं। देखो होता ऐसा है कि जैसे इस चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जैसे मान लो बिजनेस के दो पार्टनर थे ए और बी। इन्होंने क्या करा, एक नया पार्टनर सी एडमिट करा। पहले दो पार्टनर थे ए और बी, इन्होंने एक नया पार्टनर सी एडमिट करा और जब सी आया तो इन्होंने बोला सी से कि आप दो चीजें लाओगे, एक कैपिटल एक गुडविल। जब नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आता है तो वो दो चीजें लाता है, एक कैपिटल लाता है, एक गुडविल लाता है। कैपिटल लाता है वो अपने लिए, जो पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो रहा है वो पार्टनर लाएगा अपनी कैपिटल, लेकिन जो गुडविल वो पार्टनर लाता है वो देता है वो ओल्ड पार्टनर्स को। इसका मतलब जो गुडविल होती है ना वो ओल्ड पार्टनर को देता है वो, लेकिन कौन से पार्टनर को देगा, वो गुडविल उस पार्टनर को देगा जो पार्टनर उसे अपना शेयर देगा। इसका मतलब जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा अपने रेशो का, नया पार्टनर गुडविल के पैसे सिर्फ उसको देगा। तो हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के 3 केसेस सीखने हैं। वो 3 केसेस क्या हैं, जरा ध्यान देना बेटा टॉपिक के ऊपर। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसके 3 केस पॉसिबल हैं। पहला, फर्स्ट केस, व्हेन फुल अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, जब नया पार्टनर आया और गुडविल के पूरे पैसे लाया। इसका मतलब आप समझना जरा एक बार। इसका मतलब ये कि जैसे मैंने कहा ए और बी दो पार्टनर थे, नया पार्टनर आया सी, सी से हमने बोला कैपिटल लाओ, गुडविल लाओ। तो हमने जो सी से कैपिटल मंगाई है ना बेटा, वो कैपिटल हमने इससे मंगाई है कैपिटल ₹10 लाख, वो पूरे ले आया। हमने इससे मंगाई है गुडविल, और जो गुडविल मंगाई वो मंगाई बेटा 5 लाख, वो उसको भी पूरा लाया है। कैपिटल भी पूरे लाया है, गुडविल भी पूरी लाया है। अच्छा, जब भी नया पार्टनर आएगा कैपिटल तो हमेशा ही पूरी लाएगा। अगर पार्टनर कैपिटल ही नहीं लाएगा तो हम उसे एडमिट ही क्यों करेंगे? बिना कैपिटल के तो पार्टनर को एडमिट ही नहीं किया जाएगा। तो पहली कंडीशन ये हुई कि पार्टनर आया और गुडविल और कैपिटल के पैसे पूरे लाया। दूसरा केस, सेकंड, व्हेन अ पार्ट ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, व्हेन अ पार्ट ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, जब गुडविल का एक पार्ट लाया। जैसे हमने कहा पार्टनर से कैपिटल लाओ 10 लाख रुपए, वो ले आया। हमने उससे कहा गुडविल लाओ 5 लाख रुपए, वो नहीं लाया, वो सिर्फ 3 लाख रुपए लाया। देखो पहले केस में क्या था, फर्स्ट केस में गुडविल के वो पूरे पैसे लाया था, फुल अमाउंट ऑफ गुडविल लाया था, लेकिन सेकंड केस में वो उसका सिर्फ एक पार्ट लाया है, कम लाया है कुछ। थर्ड केस पे आते हैं गुडविल के, व्हेन न्यू पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, जब नया पार्टनर गुडविल के पैसे लाने में सक्षम ही नहीं है। जैसे हमने उससे कहा कैपिटल लाओ 10 लाख रुपीस, वो ले आया। हमने उससे कहा गुडविल लाओ 5 लाख, वो बिल्कुल भी नहीं लाया, लाया ही नहीं पैसे। तो गुडविल के हमें 3 केस पढ़ने हैं। पहले केस में नया पार्टनर आता है, गुडविल के पूरे पैसे लाता है, दूसरे में कुछ कम लाता है और तीसरे में लाता ही नहीं है। तो जब ये तीनों कंडीशन होती हैं तो हम क्या क्या बुक्स में जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, हमें वो सीखना है। तो जो टॉपिक हम पहले शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं जब नया पार्टनर आया और गुडविल के कैपिटल भी पूरे लाया, गुडविल का अमाउंट भी पूरा लाया है। तो उस केस में हमें क्या क्या जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी होती हैं, समझना बेटा बहुत अच्छे से इसको। मैं आपको फर्स्ट केस सिखा रहा हूं पहले, जब न्यू पार्टनर आया और कैपिटल और गुडविल के पूरे पैसे लाया है। देखो हमने उससे कहा कैपिटल लाओ 10 लाख रुपए, वो ले आया। हमने कहा गुडविल लाओ 5 लाख रुपए, वो ले आया। तो जब हम इसके एंट्रीज रिकॉर्ड करने की सोचते हैं गुडविल की, तो उस टाइम पर हम क्या देखते हैं, हम पहले चेक करते हैं कि हमें बिजनेस के अंदर क्वेश्चन के अंदर कोई गुडविल पुरानी तो नहीं दे रखी।
भाई अगर आप नई गुडविल को लिखना चाहते हो तो आपको पहले पुरानी गुडविल को बुक्स में से हटाना पड़ेगा, मतलब ओल्ड गुडविल को आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो हम पहले चेक करते हैं कि बिजनेस के अंदर कोई पुरानी गुडविल तो नहीं है, अगर है तो उसे राइट ऑफ करो। तो जो पहली एंट्री हम करते हैं वो करते हैं बिजनेस की पुरानी गुडविल को, ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने की। और देखना समझना इसको, फर्स्ट एंट्री होगी राइट ऑफ ओल्ड गुडविल। फर्स्ट एंट्री होती ही ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने की है। लेकिन मैं ये कैसे पहचानूं कि गुडविल पुरानी है या नई? देखो पुरानी गुडविल को पहचानने के लिए ओल्ड, अपीयर्ड, अपीयरिंग या फिर बैलेंस शीट के असेट्स में आपको गुडविल नजर आ जाए तो आप समझ जाना कि ये पुरानी गुडविल है। आपको ओल्ड, अपीयर्ड, एग्जिस्टिंग या फिर बैलेंस शीट के असेट में गुडविल नजर आ जाए तो समझ जाना कि ये पुरानी गुडविल है। और जैसे ही आपको पता चला कि ये पुरानी गुडविल है उसे राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ मतलब ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और देखो डिस्ट्रीब्यूट, राइट ऑफ करने की एंट्री होती क्या है? एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, बीइंग राइट ऑफ ओल्ड गुडविल बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड पार्टनर्स में होती है, ये जो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये होती भी ओल्ड रेशियो में ही है। ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ये हमारी फर्स्ट एंट्री। आप जब भी कोई भी केस क्यों ना हो गुडविल का, चाहे वो गुडविल पूरी लाए, कम लाए या ना लाए, तीनों ही कंडीशन में आप पहली एंट्री ये चेक करोगे कि पुरानी गुडविल दी है। अगर दी है तो पहले उसको राइट ऑफ करोगे। इसके बाद आप जाओगे आप सेकेंड एंट्री पे। देखो सेकेंड एंट्री क्या कहती है। सेकेंड एंट्री पे ध्यान देना, कैश कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। अब जो नया पार्टनर है वो कैपिटल भी लाया है, वो गुडविल भी लाया है, वो दोनों चीजें लाया है। 10 लाख रुपए कैपिटल के लाया है और 5 लाख गुडविल के लाया है। और जब ये पैसे वो लाएगा तो बिजनेस का कैश या बैंक का बैलेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब वो कैपिटल और गुडविल के पैसे लाएगा नया पार्टनर तो क्या होगा? बिजनेस का कैश और बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। और जब बढ़ेगा तो देखो एंट्री, जनरल एंट्री हम क्या करेंगे उसके लाने की? एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जैसे इस क्वेश्चन में वो कैपिटल लाया है 10 लाख रुपए, गुडविल लाया है 5 लाख रुपए, तो जो कैश में बैलेंस आ रहा है ना बेटा वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 15 लाख रुपए। नया पार्टनर आया और कैपिटल और गुडविल के पैसे कैश में लाया तो एंट्री करी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल लाया 5 लाख, कैपिटल लाया 10 लाख, टोटल पैसे कितने आए? 15 लाख। अब देखो मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि जब नया पार्टनर आता है वो दो चीजें कैपिटल और गुडविल लाता है। कैपिटल अपने लिए लाता है, गुडविल लाता है ओल्ड पार्टनर्स के लिए, जिसको वो उनके कौन से रेशियो में देता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। जब एक नया पार्टनर आता है वो जो गुडविल के पैसे वो लाता है वो ओल्ड पार्टनर के लिए लाता है, जिसको वो सैक्रिफाइस रेशियो में देता है। तो इसके बाद की अब हम एंट्री करेंगे गुडविल को ट्रांसफर करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में। ये गुडविल के पैसे वो लाया है, कौन से पार्टनर को देंगे? ओल्ड पार्टनर को देंगे। तो थर्ड एंट्री होगी ट्रांसफर करने की। थर्ड, प्रीमियम मनी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स। और ट्रांसफर करने की बेटा एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट जो भी पार्टनर होगी उसमें ट्रांसफर कर देंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस ये ध्यान रखना कि ये एंट्री होगी कौन से रेशो में? ये एंट्री होगी सैक्रिफाइसिंग रेशो में। जो गुडविल नया पार्टनर लाता है और जो ओल्ड पार्टनर को वो देता है वो सैक्रिफाइसिंग रेशो में देता है। बीइंग प्रीमियम मनी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है बेटा। अब देखो इसके बाद हमने 3 एंट्री तक कर चुके हैं। पहली एंट्री हमने चेक किया कि पुरानी गुडविल तो नहीं थी, देखा थी, हमने राइट ऑफ कर दी। दूसरा हमने देखा नया पार्टनर कितनी कैपिटल कितनी गुडविल लाया, एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल।
अब हमने भाई पता है ये बात कि कैपिटल वो पार्टनर अपने लिए लाता है, गुडविल लाता है पुराने पार्टनर्स के लिए। तो अगली एंट्री हम करते हैं ट्रांसफर की। क्या ट्रांसफर करते हैं? गुडविल को ट्रांसफर करते हैं। कौन से पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स में। कौन सी रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी तक 3 एंट्री हुई। 4th एंट्री, देखो हमने ओल्ड पार्टनर को जो गुडविल के पैसे दिए हैं वो चाहे तो उस पैसे को बिजनेस से विड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर वो विड्रॉ करेंगे तो एंट्री होगी, अगर वो विड्रॉ नहीं करेंगे तो एंट्री नहीं होगी। 4th एंट्री और लास्ट एंट्री होगी प्रीमियम मनी विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर्स। अगर वो विड्रॉ करते हैं तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट बीइंग प्रीमियम मनी विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर्स। देखो ये 4 एंट्रीज होंगी हमारी टोटल गुडविल की, जिसमें हमारी पहली एंट्री राइट ऑफ की, दूसरी एंट्री कैश कैपिटल गुडविल लाने की, तीसरी एंट्री ट्रांसफर की, चौथी एंट्री विड्रॉ की। किस कंडीशन में? जब एक नया पार्टनर आता है, गुडविल और कैपिटल के पैसे कंप्लीट लाता है, पूरे के पूरे पैसे लाता है। ये था हमारा फर्स्ट केस। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद आगे की कंडीशन को देखते हैं कि नया पार्टनर आता और अगर वो कुछ गुडविल के पैसे कम लाता तो उस कंडीशन में हम क्या क्या एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। बेटा ये है हमारा सेकंड टॉपिक। इस टॉपिक को समझते हैं। जैसे देखो ये कह रहा है व्हेन ब्रिंग्स ओनली अ पार्ट ऑफ गुडविल, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ओनली अ पार्ट ऑफ गुडविल। जब नया पार्टनर आता है गुडविल का एक पार्ट लाता है। हमने 10 लाख कैपिटल मंगाई, वो ले आया, गुडविल 5 लाख मंगाई नहीं लाया, वो 3 लाख रुपए लाया। तो देखो ये एंट्रीज मैंने पहले वाले ही लिखी हुई हैं। अब आपको ये बताना है कि इन एंट्रीज में क्या चेंज होने वाला है। एंट्रीज ये चारों अभी भी होंगी पर कुछ चेंज होगा। वो क्या? पहली एंट्री राइट ऑफ करने की बिल्कुल सेम रहेगी, एज इट इज, कोई भी चेंज नहीं होगा। सेकेंड एंट्री पे आओ। देखो नया पार्टनर आया, गुडविल लाया, कैपिटल लाया। कैपिटल कितनी लाया? 10 लाख। गुडविल कितनी लाया? 3 लाख। तो जितनी वो लाया उतना लिखो। तो कैश कितना हो जाएगा? 13 लाख। तो इस एंट्री में कोई चेंज नहीं हुआ। बस चेंज क्या हुआ कि अमाउंट पहले 5 लाख था गुडविल का, वो अब 3 लाख रुपए हो गया। टोटल कैश कितना हो गया? 13 लाख। अब आप ये बात समझो कि पार्टनर गुडविल के पैसे कम क्यों लाया है। उसे लगा कि अगर पैसे कम लाऊंगा तो पार्टनर को पैसे कम देने पड़ेंगे। तो ट्रांसफर हुई एंट्री में देखो, जैसे यहाँ पर हमने गुडविल के पैसे उसको 5 लाख रुपए देने थे, लेकिन वो लाया ही 3 लाख है। तो अब क्या होगा? होगा कुछ ऐसा कि हम उसकी जो गुडविल है वो तो 3 लाख रुपए ले लेंगे यहाँ से और ऊपर डेबिट करेंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए? 2 लाख। और पार्टनर्स को पूरे 5 लाख देंगे। इसका मतलब समझो क्या है। देखो नया पार्टनर गुडविल के पैसे पूरे लाए या कम लाए। अगर वो कम लाएगा तो जितने पैसे वो कम लाएगा उतने पैसे कैपिटल में से निकाल लेंगे, लेकिन ओल्ड पार्टनर को पूरे ही देंगे गुडविल के पैसे। जैसे यहाँ पर वो 3 लाख रुपए लाया तो नए पार्टनर कैपिटल में 2 लाख रुपए निकाले, लेकिन ओल्ड पार्टनर को पूरे ही दिए 5 लाख रुपए। रेशियो सेम होगी। कौन सी? सैक्रिफाइसिंग। विड्रॉ करने की एंट्री एज इट इज सेम होती है, कोई भी चेंज नहीं है। बेटा ये वाला केस था जब वो कुछ कम लाता है। थर्ड केस को समझना कि जब वो गुडविल लाता ही नहीं है। थर्ड केस व्हेन न्यू पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। जब नया पार्टनर गुडविल के पैसे ला ही नहीं पा रहा, लाने में सक्षम ही नहीं है। तो देखो पहली एंट्री अभी भी बिल्कुल सेम होगी राइट ऑफ की। हमें मतलब नहीं है वो पैसे ला रहा है नहीं ला रहा। राइट ऑफ की एंट्री सेम। दूसरी एंट्री नया पार्टनर आया, सिर्फ कैपिटल के पैसे लाया। कितने? 10 लाख। गुडविल लाया नहीं तो गुडविल की एंट्री नीचे लिखेंगे ही नहीं, बस कैपिटल लिखेंगे। 10 लाख रुपए लाया। कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो अगर वो गुडविल नहीं लाया तो क्या पुराने पार्टनर गुडविल के पैसे नहीं देंगे? देंगे। अब हम क्या करेंगे? पूरे 5 लाख निकाल लेंगे कैपिटल में से उसकी, और हम कहेंगे कैपिटल आपके सिर्फ 5 लाख रुपए है। तो ये जो प्रीमियम डेबिट करा ना यहाँ पे, इसको यहाँ से हटा दो और पूरे 5 लाख रुपए कैपिटल डेबिट करके कैपिटल में से पैसे निकाल लो पूरे, और ओल्ड पार्टनर को ट्रांसफर कर दो। रेशियो वही सेम रहेगी। कौन सी? सैक्रिफाइसिंग। और लास्ट एंट्री विड्रॉ की होती है, ये अभी भी बिल्कुल सेम ही रहेगी। बेटा ये हमारे तीनों केस थे गुडविल के। जो एडमिशन में गुडविल का ट्रीटमेंट होता है उसमें ये तीनों केसेस होते हैं। अब ये तीनों केसेस कंप्लीट हैं। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को करो और बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और वीडियोस को शेयर और लाइक करते रहिएगा। आज के लिए बेटा इतना ही था। आगे का टॉपिक अगली क्लास में, अगली वीडियो में शुरू करेंगे। थैंक यू।